देखिए जाने जीडीपी मीन्स व्हाट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दिस इज द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी को हम निकालते कैसे हैं, या जीडीपी का मतलब क्या होता है, तो थोड़ी सी बात करना हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इंडिया की हम बात करें, JNK से लेके केरल तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हमारी टेरिटरी है, और बोलते हैं उसको डोमेस्टिक टेरिटरी, बोलते हैं उसको डोमेस्टिक टेरिटरी। माने ये जो लैंड हमारी है, इस लैंड के ऊपर कहीं पे भी प्रोड्यूस की गई गुड्स एंड सर्विसेज वो जीडीपी का पार्ट हो। लेट मी स्टार्ट जीडीपी। इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी। In a domestic territory, domestic territory कौन जानी है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी जो देश की टेरिटरी है, उसमें लैंड भी आता है और उसमें एयर भी आती है। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एयर भी आती है। ऐसे मान लीजिए ये जमीन भारत की है, जमीन के ऊपर ये क्या स्पेस एयर, ये भी किसकी है? इंडिया की है। अगर इस एयर में आप प्लेन उड़ाते हैं या हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं या ड्रोन उड़ाते हैं, ड्रोन्स उड़ाते हैं, तो आप क्या यूज कर रहे हैं? इंडिया के स्पेस को आप यूज कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन भी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगे। कई लोगों का ये मिसनोमा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब लैंड, नहीं, इसमें एयर भी है। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप जानते हैं कि इस अर्थ को वाटर है, राइट? यहां क्या है? वाटर। तो हमारी जो बाउंड्री है सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है टेरिटरी तक, जो आप देख रहे हैं, जो मैंने एक नक्शा सा बना दिया है, इसके यहां वहां के कुछ मील तक हमारा वाटर है। यहां है हिंद महासागर मींस अरेबियन सी, और यहां है जी इंडियन ओशन, और यहां बे ऑफ बंगाल। ये पानी किसका है? हमारे कई फिशर हैं, फिशर जो मछली पकड़ने जाते हैं इधर। तो 1 माइल तक हमारी क्या है? वो वाटर टेरिटरी है। पानी कि कुछ मील तक हमारी क्या है? वो टेरिटरी है। अंडमान निकोबार यहाँ है, लक्षद्वीप यहाँ है, वो भी हमारे हैं। इन्हें किसके बाहर और भी, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप, वो भी किसके? हमारे। पहली बात क्या है यहां से जो आपने जानी है कि हम समुद्र के अंदर ड्रिलिंग करके क्या निकालते हैं? ऑयल और गैस निकालते हैं। तो किसका है वो भी हमारा है। तो आपको बता दूं कि यहाँ होता है स्टार्ट श्रीलंका। तो इंडिया का ये लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। हम उस एरिया में जो पानी है या समुद्र है उसके अंदर फिशिंग भी करते हैं। इंडिया के अंदर जो पिंक रेवोल्यूशन चला वो इसी के लिए चला, गोल्डन रेवोल्यूशन चला, क्योंकि सी फूड काफी लोग कंज्यूम करते हैं।
भाई आप देखिए कि मछली तो कन्वेंशनल लोग खाते खाते हैं, पर और भी ऐसे कि क्रैब है या कई कई एनिमल हैं जो पानी समुद्र में रहते हैं, वो भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं इन सारे एरिया के अंदर। तो सवाल है कि वहां पे भी आपने क्या प्रोड्यूस की है गुड्स। अगर मछली आपने पकड़ ली वो भी क्या आपके लिए गुड है, और यहाँ से वहां अगर मान लो किसी ने समुद्र में जो है वो सपोज स्विमिंग करनी है या कोई यहाँ से कुछ सपोज करिए कुछ माल उठाया केरल से और लेके जाना मान लो बांग्लादेश में, तो हमने पानी का इस्तेमाल किया, तो इस पानी में हो रही एक्टिविटी भी किसकी है, हमारी होगी, क्योंकि हमारा पानी है ये वाला। ज्योग्राफी में आप जानेंगे इसके बारे में कहाँ तक हमारी बाउंड्रीज है, फिर कुछ वीडियो में पोस्ट करता रहूंगा हर सेक्शन के ऊपर ताकि क्लैरिटी आती जाए आपको। तो ये बात कहाँ से आती है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं भी जो हमारी टेरिटरी है उसके अंदर अगर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई तो ये इंडियन जीडीपी का पार्ट होगी। और इंडिया की जीडीपी आज की डेट में हो चुकी है $3 ट्रिलियन। $3 ट्रिलियन आज की डेट में इंडिया की जीडीपी $3 ट्रिलियन हो चुकी है। 3 ट्रिलियन। सर अभी डेमो के लिए आईडी में भेज दूं इनको। अभी तो इकोनॉमिक्स चल रही है, इन्होंने ऐसे ही हाँ जी, वो दूसरे ना वो जेई वाले सिविल वाले भेज देता हूं। सही। तो आज इंडिया की जीडीपी है $3 ट्रिलियन। $3 ट्रिलियन इंडिया की जीडीपी। ऑलराइट, अब इसके अंदर हम कुछ बातें करेंगे। अब इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे आप कहाँ से हैं और आपकी क्वालिफिकेशंस क्या बताइए जरा। सर मैं साउथ से हूँ, डिप्लोमा किया सर सिविल कहाँ से? बदन से। सर मैं चुरा सकता हूँ, मैंने कॉन्टेक्ट की हुई है बदन से किया डिप्लोमा। जी वी आर डिस्कसिंग जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी इंडिया की आज $3 ट्रिलियन हो चुकी है। नंबर 1 पे यूएसए, वो $23 ट्रिलियन है। नंबर 2 पे है जापान, नंबर 3 पे है चाइना, सॉरी नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे जापान है, फिर जर्मनी है और अब इंडिया है। तो जीडीपी का मतलब है कि इट इज वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री और सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज माने वस्तुएं और सेवाएं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की जाती हैं, हम कहते हैं उसको उस देश की जीडीपी। तो हमारा देश $3 ट्रिलियन की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसके अंदर कुछ बातें हमने जो ऐड करनी है वो ये है कि सपोज करिए गूगल या फेसबुक की ऑफिस है हैदराबाद के अंदर। गूगल और फेसबुक के ऑफिस हैदराबाद में। गूगल क्या प्रोड्यूस करता है, गुड्स या सर्विसेज? ये वस्तु पैदा करता है, ये सेवाएं पैदा करता है। गूगल वस्तु नहीं है, ये सेवा है, क्योंकि इंटरनेट के जरिए आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। तो कुछ आपको देता नहीं है बना के, ये एक सर्विस देता है। लाइक एक होटल के अंदर शेफ प्रोवाइड यू गुड्स, खाना, मगर वेटर प्रोवाइड यू सर्विस, उसको उठा के आप तक लेके आएगा। बस में चढ़ते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान में उतर जाते हैं, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? सर्विस। ऑलराइट, मतलब आप एक शोरूम में जाते हैं और वहां पे आप एक साइकिल लेके आते हैं, कार लेके आते हैं, आप एक ट्रक लेके आते हैं, आपने क्या बाय की है? गुड्स। ऑलराइट, तो गुड्स और सर्विसेज में ये डिफरेंस है। बैंक प्रोवाइड करता है आपको सर्विस, बैंक सर्विस देता है, सेवा देता है। आप कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट ले लीजिए, दे प्रोवाइड यू सर्विसेज। जियो प्रोवाइड सर्विस, बीएसएनएल प्रोवाइड सर्विस। ऑलराइट, तो ये सर्विस देते हैं क्योंकि मोबाइल फोन आपका हो सकता है Xiaomi का है, एप्पल का है या वीवो का है, ओप्पो का है, मगर ये तभी चलेंगे जब उनको सर्विस दी जाएगी। एंड दीज आर नेटवर्क प्रोवाइडर्स, चाहे एयरटेल है या बीएसएनएल है। तो गूगल और फेसबुक हैदराबाद में अगर ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग व्हाट? दे आर क्रिएटिंग सर्विसेज। ये क्रिएट करते हैं क्या?
सर्विसेज से। तो गूगल, फेसबुक क्रिएट करते हैं सर्विसेज। इन्होंने क्रिएट कहाँ की है? हैदराबाद के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर आता है। बेशक कंपनी किस विदेशी है, फॉरेनर है, मगर इन्होंने सर्विस क्रिएट की है इंडिया की टेरिटरी में। तो इनके द्वारा सपोज करें कि 2000 करोड़ की अगर सर्विस क्रिएट की गई है इंडिया में, तो वो इंडियन जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुआ है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये आपको जानना है। ऑलराइट, देखिए इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड हिटिंग है, इकोनॉमिक्स को जानना आसान बात नहीं है। दैट इज वाई मेनी पीपल इन द वर्ल्ड आर पुअर, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स, डोंट अंडरस्टैंड फाइनेंसेस। अगर सबको आ जाए तो सभी लोग अपना फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं। द पॉवर्टी इन इंडिया बिकॉज ऑफ द लोअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंसेस और इकोनॉमिक्स। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और या डिफिकल्ट भी ऐसा कह सकते हैं। बजट जब निकलता है तो उसको लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए फायदा क्या, हमारे लिए नुकसान क्या। रीजन क्या है? उनके पास एबिलिटी नहीं टू अंडरस्टैंड कि इसमें फलने सेक्टर में क्या क्या चीजें दी गई हैं और उसके ऊपर क्या रेमिफिकेशन होगी, क्या इफेक्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट ध्यान से। दूसरी बात, जो एम्बेसी मीन्स दूतावास। ये दूतावास है, एम्बेसीज है। जो एम्बेसी है, आज सिर्फ आप सुनिए, लिखिए नेक्स्ट क्लास के। जो एम्बेसी है, ये दूतावास है। अगर हम उनकी बात करें तो एम्बेसीज, जैसे इंडियन एम्बेसी होगी चाइना में, इंडियन एम्बेसी होगी जापान के अंदर, अमेरिका में, या इंग्लैंड में, या दूसरी तमाम कंट्रीज के अंदर। तो जो एम्बेसीज होती है, दूतावास होता है, वो भी क्या क्रिएट करता है? सर्विस। और वो इंडिया में नहीं क्रिएट करता, वो इंडिया से बाहर क्रिएट करता है। सपोज करिए कि कनाडा के अंदर इंडियन एम्बेसी है, वहां इंडियन दूतावास है, उसने क्या क्रिएट करनी है? सर्विस। ये भी क्रिएट करेगा सर्विस। तो क्या उसके द्वारा क्रिएट की गई सर्विस इंडियन जीडीपी का पार्ट होगी कि नहीं होगी? देश से बाहर है, ये भी इंडियन जीडीपी का पार्ट होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि ये जो सर्विस क्रिएट की गई है, ये सर्विस इंडियन के लिए क्रिएट की गई है वहां पे, और उसकी पेमेंट करेगा कौन? इंडिया। उनको, जो हमारे दूतावास के अंदर जो लोग होंगे, उनकी पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। जैसे एक एग्जाम है यूपीएससी, उसमें टॉप रैंकर बनते हैं आईएएस, फिर बनते हैं आईपीएस, फिर बनते हैं आईआरएस, और फिर बनते हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लोग जाके वहाँ एम्बेसीज में काम करते हैं, और तमाम कर्मचारी होते हैं, क्लास 2, क्लास 3 भी होते हैं, क्लास 4 भी होते हैं। वो वहाँ जो सर्विस बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं? मान लो आप कनाडा जाते हैं, और कनाडा गए आप वहाँ पे, एंड आप वहाँ गए और आपका रास्ते में किसी ने पर्स चोरी कर लिया, कोई पैसा आपके पास बचा नहीं, ना कोई कॉन्टेक्ट है, आप कहाँ जाएंगे ऐसे सिचुएशन के अंदर? आप एम्बेसी को फोन लगाएंगे कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया, प्लीज हेल्प मी। तो आपको वो बोलेंगे कि इस रास्ते यहाँ आ जाओ, यहाँ हम आपके लिए एक गाड़ी भेज रहे हैं, क्योंकि आपका दोस्त विदेश में कौन होता है? राजदूत, ये एम्बेसी। वहां जाके आपको पूरी खिदमत आपकी की जाती है। तो दिस इज अंडरस्टैंडिंग। तो वो जो एम्बेसी है, वहां जो सर्विस क्रिएट की गई, किस लिए क्रिएट की गई हुई? फॉर द इंडियंस, वो किसी और के लिए नहीं होती है। इंडियन को ही वहाँ काम पड़ना है, और वहाँ जो सर्विस क्रिएट की गई उनके लिए, उसकी पेमेंट किसने की है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो एक्चुअली सर्विस किसने क्रिएट की है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट की है, मगर वो कहीं और विदेश में दी जा रही है, किसके लिए? भारतीयों के लिए। तो एम्बेसी के अंदर हो रही क्रिएट सर्विसेज को भी हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, जीडीपी के ऊपर हम बात करें तो इंडिया की जीडीपी इज द 5th लार्जेस्ट जीडीपी। इंडिया की जीडीपी दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं जो है अर्थव्यवस्था, द 5th लार्जेस्ट जीडीपी। और जीडीपी के ऊपर हम थोड़ा और अगर डिस्कस करें इस चीज को कि जीडीपी किस आधार पे कैलकुलेट की जा रही है, तो कंजप्शन के आधार पर की जा रही है। तो जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन। ऑलराइट, तो जीडीपी को कंजप्शन के आधार पे क्रिएट जो है वो किया जाता है। सही, ये एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग है यहाँ से जो आप लेनी चाहिए जीडीपी के बारे में। कुछ एक सवाल भी है, मगर हम उसको जो है वो बाद में देखेंगे। वैसे जब आप ये वीडियो देखेंगे दोबारा से, तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा और उस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। मगर जैसे ये रिकॉर्ड हो रही है, एडिटिंग के बाद वीडियो मिल जाएगी,
और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, आपने पढ़ लिया इसको, समझ लिया आपने इसको, फिर आपको पिक करना है कि कौन से ऑप्शन इसके अंदर सही है। ये एडिटिंग में आपको ये शो हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर है वो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से आप क्या समझते हो? व्हाट डू मीन बाय एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से आप क्या समझते हो? बताइए, एक्सपोर्ट क्या होता है? बट कोई चीज बेचना, किसको बेचना? अदर पर्सन, अदर पर्सन को एक्सपोर्ट, अदर कंट्री, another country, not another person, another country. Export means निर्यात and import means आयात। एक्सपोर्ट मीन्स इंडिया से बाहर जो कुछ भी गया वो क्या है? एक्सपोर्ट। और इंडिया में जो भी आया वो इंपोर्ट। सही। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो चीज। इंपोर्ट हम काफी चीजों करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल फोन क्या है? इंपोर्टेड है सारे सारे मोबाइल फोन इंपोर्टेड, क्योंकि अगर आपके जेब में फोन है वीवो का, वो इंपोर्टेड है, चाइना में आता है उसका। आपके जेब में फोन है ओप्पो का, वो भी क्या है? इंपोर्टेड, उसको बनाता है अगेन चाइना। आपके फोन में अगर है फोन शॉमी का, वो भी क्या है? इंपोर्टेड है, किसका? चाइना का। आपके जेब में अगर फोन है सैमसंग का, वो भी क्या है? इंपोर्टेड, बनाता है इसको साउथ कोरिया। आपके जेब में फोन है एप्पल का, तो भी क्या इंपोर्टेड, बनाता है इसको यूएसए। अगर ये पूरी लिस्ट और आपके पास यही ही 4 तरह के फोन हैं, तो विच मीन्स दैट कि ज्यादातर फोन क्या है? इंपोर्टेड। लोकल फोन में हम पिटे हुए हैं। लोकल ब्रांड 2 ही हैं, वीडियोकॉन एंड माइक्रोमैक्स, दोनों पिटे हुए हैं बुरी तरीके से। आज के डेट में नंबर 1 ब्रांड है Xiaomi, क्वालिटी में नहीं, बिकने में सबसे अधिक फोन बिक रहे हैं Xiaomi, और मोर देन 80% इंडिया में फोन बिकते हैं चाइनीज फोन। एक समय पे चाइनीज मतलब कि 3 महीने चलेगा फिर खराब हो जाएगा। दिस वाज द इमेज ऑफ चाइना। आज चाइनीज फोन सबके पास है, नोबडी थिंक ये चाइनीज फोन है। जैसे वीवो का फोन है, ब्रांडेड है, जैसे ओप्पो का फोन है, ब्रांडेड है। अब वो चीज जा चुकी है, और इन 4 साल के अंदर इंडियन फोन कहाँ है? विलुप्त होते जा रहे हैं। विच मीन्स 4 साल के अंदर चाइना ने अपनी इमेज को बदल दिया। उसके फोन घटिया 3-4 महीने चलने वाले फोन में आते थे और मजाक में कहते थे कि चाइनीज चीज है, कहां तक चलेगी? आज देख लीजिए। तो विच मीन्स कि हमारे अगल बगल में कंट्रीज काफी इंप्रूव कर गई, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कहाँ इस समय पे? सरप्राइज की बात है। रीजन है कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो गई हैं। हमारे देश में जो युवा है अनस्किल्ड है। More than 11 lakhs of engineers are produced every year by engineering colleges. 1 lakh is capable of doing job, remaining 10 lakhs are incapable of doing the job. उनको 1 साल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी किसी कंपनी के अंदर, तो जाके वो सीख पाएंगे। और कोई कंपनी नहीं चाहती कि 1 साल के लिए उनको अपना बर्डन बना के रखे। 1 साल तक सिखाओ, उसके बाद फिर जो कहीं छोड़ के चले गए। तो who will invest on you to make you skilled? Nobody. Your parents only invest on you to make you skilled. इस तरह कोई आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा आपको सिखाने के लिए, बात है कि नहीं? तो हम पिछड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर। और इसके अलावा जैसे कि ऑयल है, गैस है, ये हम कहां से लाते हैं? डिफेंस इक्विपमेंट्स है, ज्यादातर कहां से आते हैं? विदेश से आते हैं। इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा हो रहा है। इवन जूते, चप्पल, कपड़े भी इंपोर्टेड है आजकल। तो चाइनीज शर्ट 200 रुपये की आती है, 250 रुपये की आ जाती है। कपड़े, जूते आ जाते हैं। इवन मच्छर मारने वाला चिमटा भी जो है वो चाइनीज आता है। चूहे को मारने की दवा चाइनीज है। इसका मतलब कि हम पिछड़े सिर्फ हाईली स्किल्ड इक्विपमेंट में नहीं, हम पिछड़े हैं जीरो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के अंदर भी पिछड़े हैं हम लोग। जैसे टैडी बियर बनाना कोई स्किलफुल काम है, टैडी बियर कोई भी बना सकता है। 1 घंटा ट्रेनिंग दी जाए हम बना सकते हैं टैडी बियर, पर वो भी बन के कहाँ से आ रहे हैं? चाइना से। भगवान की मूर्तियां बनाना कौन सा बड़ा काम है मिट्टी की? वो भी कहां से बन के आ रही है? चाइना से। लड़ियां जो लाइटों वाली होती है दिवाली में जलाते हैं, वो भी कहां से? चाइना से। जब इतना चाइनीज सामान घिरे बैठा है तो स्वाभाविक है हमारा इंपोर्ट क्या है? हमारे एक्सपोर्ट से कहीं अधिक है। इट इज मच मोर। तो ये हुआ सारा इंपोर्टेड। एक्सपोर्ट हम करते हैं, जैसे बासमती राइस कर दी एक्सपोर्ट, ऐसे कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर दी,
इस फील्ड के अंदर हम अच्छा कर रहे हैं, खासकर सॉफ्टवेयर के अंदर। तो एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादातर जो है वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के अंदर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए कोई शक नहीं है। आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे इन्फोसिस बड़ी अच्छी कंपनी है, TCS, विप्रो बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट होते हैं, एग्री प्रोडक्ट जैसे कि बासमती राइस है, सब्जी है, एप्पल है, फ्रूट है, सारे ये हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं। सवाल है कि ये तो नेचर ने बना के दिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हमने जो स्किलफुल काम किया वो किसमें किया? फिलहाल IT सेक्टर के अंदर। बट आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में अच्छा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। जिस स्पीड से हो रहा है वो दिक्कत की बात है, क्योंकि इस स्पीड चले तो काफ़ी कंट्रीज हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाएंगे। हमारी GDP ग्रोथ है आज की डेट में 7.82%। GDP ग्रोथ है हमारे देश की, जो अभी टॉप पे। तो GDP ग्रोथ में इंडिया है टॉप पे, पर हमें अगर बहुत आगे जाना है तो हमारी ग्रोथ 10% से ज्यादा होनी चाहिए, जो फिलहाल अचीव नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही पर अचीव नहीं हो पा रही है। GDP ऊपर कैसे लाया जाएगी? When we produce more goods and more services, जब हम अपने देश में ज्यादा गुड्स और ज्यादा क्या प्रोड्यूस करें, सर्विसेज, तभी ऐसा होगा। Now let me ask you one question. फॉरेनर, आप जानते हैं, विदेशी, फॉरेनर FOREIGNER, फॉरेनर मीन्स एक विदेशी। विदेशी हमारे देश में आते हैं डिफरेंट पर्पज से, ज्यादातर है टूरिज्म और प्रिसाइजली मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म का मतलब ये होता है कि अपने इलाज के लिए इंडिया आते हैं। हम तो ये मानते हैं कि इंडिया में इलाज महंगा है, अगर सरकारी में इलाज ना हो और प्राइवेट जाना पड़ जाए तो आपकी जेब खाली हो जाती है, ये मानना है कॉमन इंडियन का। पर इंडिया में इलाज सबसे सस्ता है दुनिया के अंदर, सबसे सस्ता, पर हमारी इंडियन की कमाई कम है, इसलिए हमें महंगा लगता है। इंडिया का इलाज मेडिकल जो है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, द मोस्ट चीप इन दी वर्ल्ड, सबसे सस्ता है। इसलिए कई कई जगह से लोग आते हैं, मलेशियन आते हैं, अमेरिकन आते हैं, कैनेडियन आते हैं, इवन पाकिस्तानी आते हैं इंडिया में इलाज करवाने के लिए, क्योंकि बाकी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में इलाज सस्ता है। तो इश्यू इज व्हाट, अब कोई भी फॉरेनर इंडिया आया तो वो इंपोर्ट है कि एक्सपोर्ट है? कोई फॉरेनर इंडिया आएगा कुछ चीज खरीद के जाएगा, दैट इज एक्सपोर्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि फॉरेनर इंडिया आएगा तो कुछ या तो सर्विसेज लेके जाएगा यहां से या गुड्स लेके जाएगा। मान लो कोई विदेशी है जो इंडिया में आया, उसने अपना इलाज करवाया और उसकी पेमेंट बनी 10 लाख रुपए की, तो इलाज हुआ, ये 10 लाख रुपए का इलाज जो उसने किया, करवाया अपना, तो ये क्या एक्सपोर्ट है, क्योंकि उसने सेवा हमसे ली और वो विदेशी था। तो या तो हम उसका इलाज करने जाएं डॉक्टर को लेके कनाडा में, तो क्या होता है, ये एक्सपोर्ट, बंदा को चल के आ रहा आपके पास, ये भी क्या है एक्सपोर्ट ही। जैसे 1 किलो एप्पल कोई डेविड नाम का आदमी मांगे न्यूजीलैंड से, तो मुझे 1 kg एप्पल चाहिए, आप 1 kg बांधा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेज दिया उसके पास, ये क्या है एक्सपोर्ट। डेविड खुद आए यहाँ लेने, तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। इसमें तो और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बच रही है हमारी, जो खर्च हो रही थी वहां तक पहुंचाने के लिए। तो टूरिज्म का होना इज बेस्ट थिंग फॉर अस, क्योंकि जितने टूरिस्ट बाहर से आते हैं, विदेशी आते हैं, हमारा एक्सपोर्ट उतना बढ़ता जाता है, कि वो यहाँ कुछ भी खरीदेंगे, मोबाइल फोन खरीदें, जूते चप्पल कपड़े, होटल में रहेंगे, कुछ करेंगे, खाना पीना खाएंगे यहाँ पे, तो ये सारा क्या होगा एक्सपोर्ट। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किसी फॉरेनर का इंडिया में आना क्या माना जाएगा, एक्सपोर्ट। ये बात कल हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे।